चलिए स्टार्ट करते हैं अजय। कल अपन ने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक स्टार्ट किया था। आईयूपीएसी नेमिंग अपन ने कर ली थी। अब अपन मेन चैप्टर के ऊपर चलते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। कहता है कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी नेचर कैसी होगी, वो सारा कुछ अपन देखते हैं। देखिए कार्बोनिल ग्रुप की अगर अपन बात करें, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं किसको है, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ। ये ग्रुप जो होता है इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। क्या है बात क्लियर? अगर आपको इतना सा पता हो कि हमारे पास इसके अंदर कितने सिग्मा होंगे, ये बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 3 सिग्मा होंगे और एक पाई बॉन्ड होगा। क्या ये बात क्लियर? और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखें। वो कहता है जो कार्बन एटम होता है, कार्बोनिल का जो कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम है वो सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बनाता है, sp2 p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसको ऐसे लिखेंगे, इन कार्बोनिल देयर इज क्या, 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? बोलो भाई। अब आपा क्या कहते हैं इसको, अगर आप कहें बना के देखें कि किस तरीके का दिखेगा। देखिए आपा 11th के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करते थे, तो अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो 11th के अंदर आप बनाते थे sp हाइब्रिडाइजेशन दिखती कैसी है, कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहां पर देखिए वो क्या कह रहा है, कहता है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है किसकी, कार्बन की। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये एक p ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड बना सिग्मा। ये कैसे बना, sp2 किसका, कार्बन का, साथ में p किसका, ऑक्सीजन का, सिग्मा बॉन्ड बनाए। फिर वो कहता कि हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन है ना, कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है। ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, एक दूसरे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कह लो, एक दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ये क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप करवाएगा। फ्रेजा की मतलब sp2 सिग्मा बाई p। ये रजे 11th के अंदर करते थे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है अगर कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 11th का कंसेप्ट है। अब अगर नहीं ये पढ़ा हुआ तो अब छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ये 11th का कंसेप्ट है। अब अगर मैं इसको कंसेप्ट को समझाने बैठा तो ये ओवरऑल पूरा टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट जिनको याद है वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। नहीं करना, रहने दो, कोई काम आएगी भी नहीं, इसका यूज है भी नहीं हमारे पास। मेन तुमने क्या चीज याद रखनी है, देखो इधर, मेन चीज तुमने ये याद रखनी है, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ग्रुप है। ठीक है, कहता है दोनों के अंदर फर्क की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है। कहता है देखो अगर कार्बोनिल ग्रुप की बात करें, कार्बोनिल के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन के ऑक्सीजन, बोलो, बोलो भाई। कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोलो। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो कहता है ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड को अपनी तरफ खींच सकता है। अगर खींच सकता है तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, इज पोलर इन नेचर। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, पोलर होता है। क्यों पोलर होता है, क्योंकि इस पे चार्ज डेवलप हो रहे हैं। वेल अगर तुम यहां पर देखो, क्या कोई चार्ज डेवलप होंगे, क्या बॉन्ड कहीं शिफ्ट होगा, नहीं, नो चार्जेस गेट डेवलप्ड, कोई चार्जेस नहीं बनेंगे।
तो इसका मतलब दिस इज अ नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, ये क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रुप नॉन पोलर होगा। क्या ये बात क्लियर? बोलो, इसके अंदर कोई डाउट? दूसरी बात, पोलर और नॉन पोलर समझ गए। पोलर वो जिसके अंदर चार्जेस बन रहे हैं, नॉन पोलर वो जिसके अंदर चार्जेस नहीं बन रहे। अब दूसरी बात देखिए, कार्बोनिल के अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इससे क्या समझू मैं, इससे क्या समझू मैं? अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब हियर कार्बन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कार्बन कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहां कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा। वाइल ऑक्सीजन जो है वो कैसे बिहेव करेगा? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन कैसे एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। उधर आ जाओ, उधर आ जाओ भी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल, क्या कोई न्यूक्लियोफाइल बनेगा? बोलो, क्या कोई ऐसा कुछ बनेगा? बोलो, बोलो भाई, क्या कुछ ऐसा बनेगा? यहां तो चार्जेस ही नहीं बन रहे। नो सच इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। सर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, पॉजिटिव चार्ज भी ना कहो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और उसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं उसे, न्यूक्लियोफाइल उल्टा। ठीक है। अब जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाना पसंद करते हैं। और इस जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इट प्रेफर्स टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन करवाना पसंद करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। अब अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करें, अगला देखो बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो मेरे को बता सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन के बीच में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बोलो। कार्बन ऑक्सीजन की। ज्यादा। मेरे को एक बात पर बताओ, कार्बन कार्बन की ज्यादा होगी। देखो यहां पर ये पॉइंट याद रखना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन दी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन इज स्मॉलर इन साइज देन कार्बन। ऑक्सीजन कार्बन से छोटा होता है। अगर ऑक्सीजन कार्बन से छोटा है, यार बॉन्ड भी तो उसका छोटा बनेगा। तो कार्बन तो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है कार्बोनिल के अंदर, वो छोटी होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से। क्या ये बात समझे? सर बोलो। हम इसमें ये भी रीजन दे सकते हैं कि प्लस माइनस चार्ज डेवलप होंगे तो अट्रैक्शन होगी एंड एटम्स पास पास आएंगे। नहीं, ये नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, मैं बताता हूँ। जो चार्जेस डेवलप्ड होते हैं ना राजे, वो चार्जेस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग से होते हैं डेवलप। सिंगल बॉन्ड तो वहीं का वहीं है ना, जो मेजर करते हैं वो सिंगल बॉन्ड की लेंथ मेजर करते हैं। तो चार्जेस का कोई रोल नहीं होता इसमें। ओके सर ठीक है। ठीक है। तो यहां पर ये हो गया हमारे पास। अब एक पॉइंट और है जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो जब भी पाई बॉन्ड बनता है ना, पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। देखो इधर, क्या था, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको मैं ऐसे दिखाता हूं। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा, इट इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो दी प्लेन। ये क्या आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आपने 11th के अंदर ऐसा देखा होगा, या आपके टीचर ने 11th के अंदर आपको ऐसे सिखाया होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या तो ऊपर ऐसे पड़ा होता है, ऐसे सर्कल, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, ऊपर नीचे पड़ा होता है। वो कहता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में तो बराबरी से दोनों तरफ पड़ा है, बट कहता हमारे पास यहां पर देखो, कहता कार्बन ऑक्सीजन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो कुछ ऐसा होता है, कार्बन की तरफ कम होता है, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो कहता कार्बोनिल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी डिस्टोर्टेड होता है, वो तो देख के पता लग रहा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन वाली साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, कार्बन की तरफ कम होगा। क्या ये बात क्लियर? बोलो भी। तो इसका मतलब इन कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? डिस्टॉर्टेड होता है, यानी कि बिखरा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? मोर टुवर्ड्स हाँ सर। ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होता है। इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल प्रेजेंट above and below the plane। ठीक है, प्लेन के ऊपर और नीचे पड़ा होता है। क्या ये बात क्लियर? बोलो भी। सर मतलब कार्बन ऑक्सीजन दे वाल ज्यादा सर, ऑक्सीजन वाला। हाँ, ऑक्सीजन क्योंकि खींच लेता है तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। समझे? सर कल दो क्लाउड्स थे ना पाई बॉन्ड के, मतलब दोबारा बोलो रक्षित। पाई बॉन्ड के दो क्लाउड्स क्यों बन रहे हैं? ये भी समझाता हूँ, ये भी 11th में पढ़ा होगा आपने। देखना इधर, अब तुमने ये देखा मैंने ऐसे बनाया, अब देखो क्यों बना है, अब समझ ही लो। ये पूछा ही है तो मैंने ये बनाया ना, पाई बॉन्ड ऐसा है। अभी ऐसा क्यों है? देखो पाई बॉन्ड बनता कैसे, साइडवेज ओवरलैपिंग से। ये तो पढ़ा हुआ है +1 में। ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये करवा रहे हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। दिस इज साइडवेज ओवरलैपिंग। अब अगर तुम ध्यान से देखो, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, हमारे पास जो एक्सिस है, एक्सिस के यहां तो ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसी है या नीचे है? एक्सिस पे तो नोड ही है ना, हाँ सर। एक्सिस पे तो नोड है। नोड क्या होती है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे है, तो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां तो ऊपर है या नीचे है, एक्सिस पे नहीं है। तो इसलिए ये अपन बनाते हैं। समझे बात को? ठीक है सर। हाँ भी क्लियर हुआ? रिधिमा, विदुषी, यश, वेदांत, भूमि, Yes, sir. अथर्व, Yes, sir. अरमान। चलिए, रिधिमा क्लियर हो गया? आवाज नहीं आई आपकी? Yes, sir. चलिए, अब देखिए भी, अब बनाते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। अब बड़े ध्यान से समझना, स्टोरी की तरह सारे कराऊंगा मेथड्स, बट अच्छे से समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ क्या, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, अभी आप वो मेथड पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख लो बोथ। अभी आप वो मेथड पढ़ेंगे जो, जिनसे एल्डिहाइड भी बनाया जा सकता है, कीटोन भी बनाया जा सकता है, यानी कि ये मेथड कॉमन होंगे। एल्डिहाइड में भी काम करेंगे, कीटोन में भी काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो भी क्या करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहला मेथड कोई बता सकता है? मैंने पिछले चैप्टर के अंदर करवाया था, मैंने तुम्हें तब कहा था कि करवाऊं कि ना करवाऊं, कोई बता सकता है मेरे को?
कौन सा वो मेथड था? पिछले चैप्टर में मैंने करवाया था, मैंने कहा था आगे जाके आएगा एल्डिहाइड कीटोन बनाने का। एनीवन? सर फिंकल्स रिएक्शन। नहीं, फ्रॉम अल्कोहल। बहुत का ऑक्सीडेशन करना। सर अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन। की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने के भी काफी सारे तरीके थे, उसको देखते हैं। सबसे पहला तरीका, ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम एंड मैग्नीज रिएजेंट्स। ठीक है, क्रोमियम या मैग्नीज के रिएजेंट्स के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे। अब देखिएगा, क्रोमियम और मैग्नीज के रिएजेंट्स कौन से, किन की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास यहां पर एसिडिफाइड K2Cr2O7 और या एल्कलाइन KMnO4 की बात हो रही है। ठीक है, या इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं और CrO3 + H2SO। ये रिएजेंट्स की बात कर रहे हैं। कहता है इनको डाल के आप अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन किस तरीके से बना सकते हैं, उसको चेक करते हैं। क्लियर? बना के देखे भी। वो कहता, अब यहां पर देखो, वो कहता है सबसे पहले तो K2Cr2O7 की बात करते हैं। कहता अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, मान लो मैंने लिया RCH2OH, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई क्या डाल के? K2Cr2O7 डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्योंकि एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। सिमिलरली, अगर आपके पास अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी आप ऑक्सीडेशन करवाते हो K2Cr2O7 + H2SO4 डाल के, तो आपके पास क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। ये वो कह रहा है। क्या ये बात क्लियर? कहता प्राइमरी अल्कोहल को इस प्राइमरी अल्कोहल के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट डालो तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर अगर ये डालो तो कीटोन बनेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन यहीं तक रहेगी कि आगे जाएगी? बोलो, बोलो भी। सर वो ये बनता था ना, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने तुम्हें करवाया हुआ है कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये रिएक्शन को यहां नहीं रखते, ये रिएक्शन को आगे ले जाते हैं। तो आपा फिर लिखेंगे, आपा कहेंगे क्या? द एल्डिहाइड फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस if stayed there will readily oxidize to क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता अगर तुमने जो एल्डिहाइड बनाया उसको वहीं पे रहने दिया, तो वो उसी टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बन जाता है? RCOH बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब तो कहता हल क्या है? अब हल क्या है हमारे पास कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड पे ही रुक जाए, आगे नहीं जाए। तो इसका हल है कि क्या करो? एल्डिहाइड को बाहर निकाल दो। अब देखो क्या कह रहे हैं। कहता टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू क्या, हमें क्या करना पड़ेगा? रिकवर, या आप क्या वर्ड लिखेंगे कि इसको बाहर निकालेंगे? क्या लिखेंगे भाई इसको? वी हैव टू डिस्टिल्ड ऑफ, लिख लो डिस्टिल्ड ऑफ द एल्डिहाइड as soon as
सर एक्सट्रैक्ट नहीं लिख सकते? एक्सट्रैक्ट लिख लो, बाकी करेंगे डिस्टिल, इसको मैं बताता हूँ। वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द एल्डिहाइड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज सुन एज इट इज क्या फॉर्म्ड। अब देखो, कहता जैसी एल्डिहाइड बना उसको बाहर निकाल लो। अब यार निकालेंगे कैसे? ये तो यार इलॉजिकल सा बात होगी, ये तो स्टोरी बना दी अपने अपने कहा यार RCH2 अल्कोहल था, अल्कोहल से क्या बना? एल्डिहाइड बना ऑक्सीडेशन करके। एल्डिहाइड अगर ज्यादा देर रुका रहा वहीं पे तो एसिड बन जाएगा। अब एल्डिहाइड को कैसे बाहर निकालेंगे? इसको बाहर निकालने का तरीका क्या है? वो कहते हैं यहां पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली। वो कहता अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम अल्कोहल देखो और एल्डिहाइड देखो, कहता अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा लेता है, वेल एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करवा पाता, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहता अगर अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। बगेंगे सेंस अल्कोहल इज कैपेबल ऑफ डूइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग with its molecule, so it can, so it has higher boiling point than क्या? एल्डिहाइड्स। ठीक है। वो कहता मान लो जैसे ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अप्रोक्सीमेटली मान के चले अगर सर एक बार रिएक्शन रिपीट कर दो। देखो दोबारा बताता हूँ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये तो पता लग गया ना कि एल्डिहाइड को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो आगे कन्वर्ट ना हो जाए। तो मैंने कहा अब क्या करें? तो एल्डिहाइड को बाहर निकालने के लिए हमने ना एक प्रॉपर्टी देखी। हमने कहा अल्कोहल के अंदर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, वाइल जो एल्डिहाइड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता। अगर अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एल्डिहाइड का कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का होता है 350 केल्विन के राउंड अबाउट, इसका जनरल मान लेते हैं, और अल्कोहल का है 391। तो फिर क्या होगा इससे? इसका मतलब क्या हुआ? सो एल्डिहाइड्स कैन बी easily separated from alcohol by distillation if a temperature above 350 Kelvin is supplied। कहता अगर 350 बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड का, 350 से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो एल्डिहाइड उड़ के बाहर आ जाएगा, वाइल अल्कोहल अंदर का अंदर ही पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया? हमने रिएक्शन मिक्सचर से एल्डिहाइड को बाहर निकाल दिया। क्या ये बात समझे? बोलो। सर एल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और ये अल्कोहल में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो सर हाँ वो कहता हाइड्रोजन। हाँ, मेरे को पता था कि किसी ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा। इधर देखो भी, ये था अल्कोहल, देखो ये है एल्डिहाइड। अब तुम में से ना कई जिन्हें ये सोच रहे होंगे कि सर कार्ब जो एल्डिहाइड ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। ओ भाई बात सुनिए, हमारे पास ऑक्सीजन उस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाता है जो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एल्डिहाइड के अंदर, ये हाइड्रोजन एल्डिहाइड के अंदर कार्बन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए था? या तो फ्लोरीन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ। तो ही इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझे बात को? ठीक है सर। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन ही ये है कि जब एक हाइड्रोजन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा वो किसी दूसरे के
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन करवाएगा तो उस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? बोलो भी। Yes. तो अब देखो भी, अब वो कहता है यार ये जो अपने काम करवाया ना कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये एल्कलाइन KMnO4 के साथ भी प्रॉब्लम है, ये इसके साथ भी प्रॉब्लम है, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये इसको नाम दिया गया, ये तीनों की तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये इतने स्ट्रॉन्ग है ना कि ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करके ही सांस लेते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर आपको समझाऊं, मान लो मान लो मैं फिरोजपुर में हूं, ठीक है? मेरा होम टाउन है फिरोजपुर। फिरोजपुर का नाम सभी ने सुना हुआ है पहले? नो फिरोजपुर का सर। नेम सुना है? नहीं सर। नहीं नहीं सुना? सर। फिरोजपुर से मुंबई के लिए बड़ी फेमस ट्रेन चलती है जिसे कहते हैं पंजाब मेल। सुनी है पंजाब मेल? सर नहीं ये भी सर। नहीं सुनी। नहीं सर। पंजाब मेल नहीं सुनी? सर कोई बात नहीं, पंजाब मेल नहीं सुनी। ये देखो, पंजाब मेल फिरोजपुर से डायरेक्ट मुंबई के लिए ट्रेन चलती है। वो वाया दिल्ली जाती है, बीच में आता है न्यू दिल्ली। ये बीच में आता है। ठीक है? अगर मान लीजिए आपा ने बात की कि जो हमारा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्ट फिरोजपुर से मुंबई जाता है, बट रास्ते में दिल्ली तो आएगा ही ना, ऊपर से थोड़ी उड़ के चली जाएगी ट्रेन। दिल्ली आएगा बट दिल्ली पे रुक नहीं रही ट्रेन। तो वही हिसाब है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रास्ते तो वही लेके चलता है, रास्ते वाले प्रोडक्ट भी वही बनाता है, बट रास्ते वाले प्रोडक्ट को निकालने का टाइम नहीं देता क्योंकि वहां पे रुकता ही नहीं है, वो डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट पे जाता है। तो वही अपने कहा, हमने कहा अल्कोहल अगर अपन लेते हैं, अल्कोहल से एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कौन बनाएगा? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाएंगे डायरेक्ट। कहता है अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बीच का रास्ता है, एल्डिहाइड और कीटोन है। कहता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके थ्रू ही जाएगा, बट यहाँ पे रोकेगा नहीं है। तो इसका मतलब इसको यहां तक रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ट्रेन दिल्ली रुके, तो मेरे को एक स्लो ट्रेन लेनी पड़ेगी जो रुक रुक के जाए, तो तभी वो दिल्ली रुकेगी। तो वही अपन ने किया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रजे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट्स जिनको अपन डालेंगे, और डालने के बाद उनका जो फाइनल फाइनल प्रोडक्ट ही क्या होगा? एल्डिहाइड या कीटोन होगा। मतलब उस रिएक्शन को आगे लेके नहीं जाएंगे। समझे बात को? बोलो। यस सर। मतलब डिस्टिलेशन करते करते रिएक्शन कराता है। कैसे? डिस्टिलेशन करते करते रिएक्शन कराता है। डिस्टिलेशन करते करते क्या कह रहे हो? सर जिस चेम्बर में डिस्टिलेशन हो रहा होता है उसी चेम्बर में रिएक्शन हो रहा होता है। हाँ, देखो, रिएक्शन मिक्सचर तो एक ही है ना, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, उसमें से टाइम इंटरवल होता है कि इतने मिनट में, 15 मिनट में या आधे घंटे के अंदर रिकवर करना है। नहीं करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उतना टाइम गैप स्पैन के अंदर ही अपन निकालना होता है। ठीक है? ठीक है। अब अपन रजे पढ़ने जा रहे हैं क्या? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको भी बड़ा मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। पहले तो इसका सबसे बड़ा काम क्या है, नाम याद रखना। कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सबसे पहले सेरेट रिएजेंट, दूसरा हमारे पास कॉलिंस रिएजेंट, तीसरा हमारे पास कोरेस रिएजेंट, और इसको पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट या PCC भी कहा जाता है। और चौथा है PDC, पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है?
तो ये 4 रिएजेंट्स है, ये चारों के चारों क्या है, माइल्ड। अब पेपर में ना क्या आता है, पेपर में पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि इस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, क्या चीज इसमें डाली जाती है, ये पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखो सेरेट रिएजेंट क्या है। सेरेट रिएजेंट है 1:2 कॉम्प्लेक्स है किसका, आपके पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का, और साथ में क्या, पिरिडीन 2C5H5 है। ठीक है, किसके अंदर, इन पिरिडीन एज अ सॉल्वेंट। उधर आ जाओ, कॉलिंस रिएजेंट क्या है, सेरेट का ही मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेरेट रिएजेंट। सेरेट रिएजेंट की मॉडिफिकेशन है, क्या मॉडिफिकेशन है, ये भी 1:2 कॉम्प्लेक्स है किसका, 1:2 किसका है, एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 .2C5H5n pyridine। बट इसके अंदर चेंज क्या किया, इन CH2Cl2 एज अ सॉल्वेंट। डाइक्लोरोमीथेन क्या है, सॉल्वेंट है, बस सॉल्वेंट का फर्क पड़ा है। नेक्स्ट आ जाओ, तीसरा रिएजेंट है हमारा क्या, कोरेस रिएजेंट। कोरेस रिएजेंट हमारे पास क्या है, 1:1:1 कॉम्प्लेक्स है किसका, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का डॉट पिरिडीन डॉट HCl। ये हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है किसका, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का, पिरिडीन का, और साथ में HCl का। क्या ये बात क्लियर है भाई, बोलो, इसमें कोई दिक्कत, बोलो रजे। क्लियर है अब इसको ना कई बार इस तरीके से भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मान लो H पॉजिटिव, ये पिरिडीन ने गेन कर लिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C5H5NH पॉजिटिव CrO3Cl नेगेटिव। एक ही मतलब है, लिखने का तरीका अलग है, एक ही मतलब है। बट मैं सुजेस्ट ये करूंगा इस तरीके से याद करो, 1:1:1, ताकि याद रखना आसान हो जाए। बात समझे, बोलो। जी अगला है सर। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला क्या है, पिरिडीनियम क्या होता है, C5H5NH पॉजिटिव पिरिडीनियम बन गया, ट्वाइस Cr2O7 2 नेगेटिव। ये हमारे पास बना पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्लियर, यस इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन। C5H5NH प्लस pyridine है। पिरिडीनियम है, देखिए पिरिडीन, मैं बताता हूं पिरिडीन ये होता है, दिस इज पिरिडीन। पिरिडीन एक बेस होता है, अगर बेस को H पॉजिटिव दोगे तो ये बेस H पॉजिटिव को गेन कर लेगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा, इसको कहते हैं पिरिडीनियम आयन, और इसका फॉर्मूला है C5H5NH पॉजिटिव। समझे बात को, ठीक है सर। ये क्लियर हुआ। हाँ सर। हाँ जी एवरीवन, क्लियर है भाई। हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये सारे रिएजेंट जो मैंने बनाए हैं, तो इसका मतलब ये अलग अलग रिएक्शंस हो गई सारी, एक ही में अपन एक स्लाइड पे ही अपन ने कर ली। ये सारी रिएजेंट्स अगर दिए हों, इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको दिख जाए, तो आपने कहना है क्या होगा, आपने कहना है सिंपली भाई कि प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे ऐसे बना के लिखाना है। आपने कहना है आपका प्राइमरी अल्कोहल, अगर इनमें से कोई भी रिएजेंट आ गया क्या बनेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवा देना है, और सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट करवा देना है, कीटोन के अंदर। क्या ये बात क्लियर, क्या ये बात क्लियर, बोलो। इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट, बोलो। नहीं सर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, ठीक है। जोन्स रिएजेंट को ना पीछे भी स्ट्रॉन्ग भी लिख दिया, आप उसको काट दो वहीं से, क्योंकि ये ना स्ट्रॉन्ग तो ये दोनों थे, इसको काट दो, CrO3 डॉट प्लस H2SO4, ये आप आगे कर दें। ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे ना, एसिडिफाइड और एल्कलाइन वाले। अब आ जाओ जॉन्स रिएजेंट, इसको यहाँ पे बनाते हैं जॉन्स रिएजेंट। अब जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सोल्यूशन है किसका, सोल्यूशन ऑफ CrO3
इन H2SO4 इन एक्वस एसिड। ठीक है, इन तीनों का सोल्यूशन है। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू ऑक्सीडाइज क्या? प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। ठीक है, किस पे? एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वो कहता है ये किस काम आता है? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम आता है। बट इसके अंदर, सिंस मैंने पीछे कार्बोक्सिलिक में करवाया था, सिंस ये अगर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर डाला जाए तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में डाल देता है। बट इफ, यहां पर इसका लूपहोल लिख लो, बट इफ it is in it is added in excess amount, then it oxidizes aldehyde further to carboxylic acid। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बोलो ये बात क्लियर? ठीक है, Yes, sir. फिर इसकी जो खासियत है, मेन जो पॉइंट है इसका, इट इज अ सिलेक्टिव रिएजेंट। सिलेक्टिव रिएजेंट का मतलब क्या होगा? बाय दिस वी मीन दैट, कहता है इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सिलेक्टिवली काम करता है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छेड़ता ही नहीं। ये क्या करता है? ये सिर्फ अल्कोहल पे फोकस देता है। बाय सिलेक्टिव वी मीन दैट इट ऑक्सीडाइजेस ओनली अल्कोहल एंड डू नॉट ऑक्सीडाइजेस डबल एंड ट्रिपल। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छेड़ता ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने ये लूं CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, अगर मैंने ये लिया लाइल अल्कोहल, इसके अंदर मैंने डाला CrO3 प्लस H2SO4। ठीक है, किसके अंदर? एसीटोन के अंदर, और 283 केल्विन के राउंड अबाउट लिया, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही साथ में एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या ये बात समझे? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई डाउट? बोलो। इसी तरीके से एक और रिएजेंट है, इसको एक बार देख लीजिए। इसको देख लीजिए भाई, कोई डाउट है तो पूछिए। इसको एक बार देखो। अनुभव लेट ज्वाइन किया है? अनुभव, कोई बात नहीं। हम चले। हाँ। चलिए, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास रिएजेंट है। नेक्स्ट रिएजेंट है मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एक्टिव
मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है। अब एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करता है? अगेन, इफ MnO2 is added in the presence of inert solvents like CH2Cl2, CCl4, etc., it oxidizes क्या? प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स। ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मान लो ये मैंने लिया है, ये भी डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। इसके अंदर मैंने MnO2 डाला CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास एक एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। बताइए, क्या ये बात क्लियर? तो मोटी मोटी बात ये है, रिएजेंट्स का कमाल है। रिएजेंट्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बट मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा इसको आसान करने की, तो इसको ऐसे ही याद रखने की कोशिश करिएगा। क्या ये बात क्लियर? सभी को ये रिएजेंट्स याद हो गए? समझ आए थोड़े से? Yes, sir. चलें आगे। हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट आता है राजे हमारे पास अगला तरीका, ऑक्सीडेशन विद टर्शरी एल्यूमिनियम। ऐसे लिखो, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। इसको अगर दूसरा नाम की बात करें, इसका दूसरा नाम है ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। देखिए, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन जो है वो किस तरीके से होती है? देखिए भाई, ये क्या करवाता है? सेकेंडरी अल्कोहल्स टू कीटोन्स करवाता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स को एक कीटोन में कन्वर्ट करवाता है। अब इसके लिए ना आप बड़ा ही ध्यान से देखना। मान लो आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, RCOH, H, R डैश, ये आपने क्या लिया? सेकेंडरी अल्कोहल लिया। कहता है इस सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या डालना पड़ता है? एसीटोन डालना पड़ता है। आपने क्या डाला? एसीटोन डाला। ये एसीटोन आपको एक्सेस अमाउंट के अंदर डालना पड़ता है। साथ में आपने क्या डालना है? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 थ्राइस CO थ्राइस Al। ये होता है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि सर ये फॉर्मूला किस तरीके से बना, ये देखो, ये होता है CH3 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 O नेगेटिव। ये है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला है। कहता अगर तुम ऐसा करवाते हो, अगर तुम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, उसको एक्सेस अमाउंट एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हो, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डालते हो एज अ रिएजेंट, तो होगा क्या? तो जो आपका अल्कोहल है वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल लिया था RCR डैश, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। और जो आपने एसीटोन लिया था वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझे? जो अल्कोहल लिया था वो कीटोन बन जाएगा, और जो कीटोन एसीटोन लिया था वो अल्कोहल बन जाएगा। समझे बात को? हाँ जी सर। अल्कोहल रेडी, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया,
वाइल जो साथ में कीटोन लेते हैं हमेशा एसीटोन ही लेना है, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या है बात क्लियर? इसमें सर मैकेनिज्म एक बार और समझा दें। दोबारा देखो, देखो मैंने क्या कहा, मैकेनिज्म तो नहीं है इसका, सिंपल सी बात है। एक बात सुनो, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम क्या कर रहे हो? पढ़ो। तुम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। ऑब्वियस सी बात हो। अगर तुम सारे नहीं हो, तुमने क्लास ज्वाइन नहीं की, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? बोलो। नहीं सर। नहीं। तो यही चीज आप करवा रहे हैं। वो कहता है यार सिंपल सी बात अपन ने देखी, अल्कोहल, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर अपन ने क्या देखा, अल्कोहल की मैंने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन करवानी है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा के क्या बनाना है, कीटोन बनाना है ना। तो मैंने कहा अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करानी है तो अल्कोहल ऑक्सीडेशन कब कराएगा, जब उसके साथ वाला रिडक्शन कराएगा। तो उसके साथ मैंने कीटोन ले लिया, मैंने उसकी रिडक्शन करा दी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करा दी, वाइस वर्सा कर दिया। समझे बात को? ठीक है सर। हो जाएगा। हाँ सर। अब Yes, इसके sir. अंदर ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अंदर बात ये याद रखना, ये जो एसीटोन है ना, ये एसीटोन ही डालना है हमेशा। ये नहीं कि चेंज कर दोगे, एसीटोन ही आपने हमेशा डालना है। ये इसका फिक्स्ड एसेट कह लो, फिक्स्ड एसेट है ओपन ईयर ऑक्सीडेशन का। एसीटोन डालना है एक्सेस अमाउंट के अंदर, और साथ में टर्श, टर्शियरी अल्कोहल च क्या, हाँ टर्शियरी सेकेंडरी अल्कोहल च अल्कोहल। मतलब एसीटोन पाना है। हाँ ओपन ईयर ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल के लिए लगती है। ठीक है, बोलो। ठीक है सर। अब एक और चीज देखो, यहां पर एक और पॉइंट लिख लो। दिस रिएक्शन this reaction proceeds through hydride transfer of secondary alcohol to acetone। देखो कहता है मोटी मोटी बात, पेपर में ये भी कह सकते हैं कि बताओ वो कौन सी रिएक्शन है जहां पर हाइड्रोजन सेकेंडरी अल्कोहल से एसीटोन में शिफ्ट हो जाता है। तो यार हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का शिफ्ट होना मतलब हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन किस में निकलता है, अल्कोहल में निकलेगा, तभी तो वो ऑक्सीडाइज होगा कीटोन के अंदर। तो समझे बात को? तो कहने का तरीका अलग है, समझे? सर इसका क्या मतलब, दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू वो कहता है हो क्या रिएक्शन के अंदर, देखो अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकल के कीटोन बन रहे हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो कौन गेन करेगा, एसीटोन ना। तो हाइड्रोजन अल्कोहल में से निकल रहे हैं, एसीटोन में ऐड हो रहे हैं। समझे? क्या ओके बात सर। क्लियर? Sir. अगला, अगला मेथड देखो, ये भी पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अगला मेथड सी पार्ट, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन किस तरीके से होगी? कहता मान लो आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। कहता प्राइमरी अल्कोहल के अंदर तुमने क्या डाला, कॉपर डाला 573 केल्विन के ऊपर। प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर 573 केल्विन के ऊपर पास किया, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। याद है ये रिएक्शन करते थे, एल्डिहाइड विद हीटेड कॉपर के नाम से पड़ी थी रिएक्शन, या सॉरी अल्कोहल्स विद हीटेड कॉपर। हाँ सर याद है। हीटेड कॉपर में से अल्कोहल को पास करते थे। तो इसी तरीके से अगर तुम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, उसको सर तब कीटोन बनता है। कीटोन बनता है। अब मेरे को कोई ये बताएगा टर्शियरी अल्कोहल में क्या बनता था? सर अल्कीन। एल्कीन बनता था। अगर मेरे पास मान लो टर्शियरी अल्कोहल है CH3COH CH3CH3,
5 कॉपर 573 केल्विन के ऊपर, तो मेरे पास क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन इस मेथड के थ्रू भी बनाए जा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। क्या ये बात क्लियर? ये मेथड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अगला बनाए भी, अगला मेथड करते हैं भी। अगला देखो, ये तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, जो मेथड पढ़े ये सारे क्या है, फ्रॉम अल्कोहल। अब पढ़ते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखिए भी, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सबसे पहला मेथड जो पढ़ने जा रहे हैं, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ये मेथड ना कह लीजिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर ना कुछ अलग होता है। यहां पर देखिएगा क्या अलग होता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, मान लो वो कहता है अल्काइन लिया आपने, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर तुमने वाटर डाला। ठीक है, अल्काइन के अंदर वाटर डाला, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 डालना है, प्लस HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, और साथ में जो टेम्परेचर है वो 333 केल्विन के अराउंड वोट लगाना है। कहता अगर ये होगा ना तो वाटर ऐड हो जाएगा। वाटर का मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक बॉन्ड तोड़ के एक कार्बन के साथ H लगा दो, दूसरे कार्बन के साथ OH लगा दो। क्या ये बात क्लियर? ये क्या बन गया, इनोल। ये क्या बन गई, इनोल फॉर्म। अब तुम क्या सोचोगे कि यार प्रोडक्ट आ गया, बट ये प्रोडक्ट ही नहीं है। क्यों प्रोडक्ट नहीं है? ये इनोल फॉर्म बनी है। अगर तुमने 11th के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा हो, टोटोमेरिज्म, पढ़ा टोटोमेरिज्म? हाँ टोटोमेरिज्म सर। पढ़ा भी? लग रहा है सर। ऑर्गेनिक के अंदर अपना जो आइसोमेरिज्म एक टॉपिक होता था उसके सर अंदर ये क्यों बदल गया सर, एच इधर लगना है, OH की कोई सर चक्कर नहीं इस सर, जिधर कहीं पे भी मर्जी। लगाओ, ये अल्काइन के सिमेट्रिकल है, जहां मर्जी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। हाँ जी, कौन पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था भाई, कोई डाउट पूछ रहा था एक? नहीं, देखिए अब इनोल फॉर्म बन गई। इनोल फॉर्म क्या होती है, लेस स्टेबल। ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। तो अब क्या करवा देंगे, टोटोमेरिज्म। अब ध्यान से देखना टोटोमेरिज्म के अंदर होता क्या है। टोटोमेरिज्म का को 1,3H माइग्रेशन भी कहते हैं। होगा क्या, ये वाला बॉन्ड मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को ले जाएगा। तो क्या बना, HCH, एक H नया आ गया, यहाँ CH डबल बॉन्ड O, ये क्या बना, दिस विल बी CH3CHO। ये आपके पास क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात पता लगी? तो इस रिएक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर खास बात क्या है कि यहाँ पर ना टोटोमेरिज्म नाम की एक चीज हो रही है। एक और रिएक्शन के साथ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए। अगली रिएक्शन देखो, ऐसे करके दिखाता हूँ। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर वाटर डाला है HOH, इसकी प्रेजेंस में वही डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 प्लस 333 केल्विन। क्या होगा, जो OH नेगेटिव है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड आगे गया, ये H पॉजिटिव, क्या बनेगा, CH3, कार्बन के साथ OH लग गया, डबल बॉन्ड CH के साथ H लग गया। क्या ये बात क्लियर? अब ये देखो, ये भी इनोल फॉर्म बन गई। इनोल फॉर्म समझ रहे हो कैसे कह रहा हूँ, डबल बॉन्ड इन, OH का मतलब ओल, इनोल फॉर्म। तो यहाँ पर H माइग्रेशन कराओ, H, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ, कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 के साथ एक H लग गया, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर? इसमें कोई डाउट? बोली भी। सर इसमें OH का बॉन्ड टूट जा रहा है और H वहां चला जा रहा है। OH का बॉन्ड टूटेगा, हाँ बिल्कुल। ठीक है।
जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वही टूटेगा ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा आसानी से खींच लेगा, तो OH बॉन्ड का टूटना आसान है। समझे? ठीक है। अब एक तुम्हें देता हूं, तुम ये घर से करके लाना। CH3 सी CH3H CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर वाटर डालेंगे, बाकी सारा कुछ वही डालेंगे। क्या बनेगा? बना लोगे? बोलो भाई, बना लोगे ये? ठीक है सर। हाँ जी एवरीवन। अगला देखो, ये घर से करना। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है हमारे पास अगला मेथड फ्रॉम एल्कीन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही बी पार्ट करते हैं भाई। बी पार्ट है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से बना सकते हैं बाय ओजोनोलाइसिस। तो यार ओजोनोलाइसिस तो पता होगा सभी को, 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या करते हैं, इधर देखिए, मैंने लिया एल्कीन जो कि है इथीन, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, ओजोन। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। हाँ भी, तो ओजोनोलाइसिस जो है, क्या करेंगे, ये एल्कीन है, ओजोन डाला, तो हमारे पास, तुमने सिंपली जिंक डाला साथ में। शॉर्टकट बता रहा हूँ अभी, ठीक है, कल इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा। तुमने क्या करना है यार, डबल बॉन्ड तोड़ देना है। CH2 डबल बॉन्ड हो, उधर भी O डबल बॉन्ड CH2। कोई भी एल्कीन हो, इधर देखो, ये एल्कीन बनाई मैंने, ये एल्कीन दी हुई है। तुम्हें वो कहेगा ओजोनलाइसिस करवाई, तुमने ऑक्सीजन O3 डालना है जिंक की प्रेजेंस में, तुमने डबल बॉन्ड तोड़ देना है, और जहां डबल बॉन्ड तोड़ोगे वहां पर क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना है। समझे बात को? क्या है बात, समझे? बोलो भाई। तो एक होमवर्क ले लो इसका, क्या बनेगा ये तुमने करना है, हो जाएगा? बोलो भाई, ठीक है सर। कर लोगे ये काम? Yes. ठीक है, चलिए, तो आज रजे इतना कर लीजिए।